हर नदी एक कहानी होती है। कुछ नदियाँ तो सिर्फ जमीन से पानी नहीं, आस्था से प्रार्थना भी बहाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी नदी की कहानी सुनाऊंगी जो दक्षिण भारत के दिल में बहती है, लेकिन जिसका गुणगान पूरे देश में होता है। ये है गोदावरी, एक पवित्र, जीवंत और रूपांतरण करने वाली नदी। इसकी लहरों में है वेदों का ज्ञान, रामायण की कहानियाँ और आज के समय का जीवन। तो चलिए चलते हैं गोदावरी के किनारे और उसकी कहानियों में डूब जाते हैं। गोदावरी का जन्म होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास। ये जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर भी है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ से बहती हर बूंद को गंगा के बराबर पुण्य दिया गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम ने यहाँ तपस्या की थी। एक बार उनका आश्रम अकाल से पीड़ित था। उन्होंने इंद्र से वर्षा की प्रार्थना की और भगवान शिव को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को दक्षिण में प्रकट किया, जो गोदावरी के रूप में जानी जाती है। इसलिए इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। यहाँ के कुंड हैं कुशावर्ता कुंड, जिसे गोदावरी का पहला प्रकट स्नान माना जाता है। गोदावरी का सफर एक नदी का सफर नहीं, एक देश की कहानी है। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे ज्यादा पानी लेकर चलती है। अपना सफर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू करके ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से होते हुए आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से बे ऑफ बंगाल में जा मिलती है। इस दौरान गोदावरी अनेक बड़े और छोटे नदियों को अपने अंदर समाहित करती है, जैसे मंजीरा, पूर्णा, प्रणाहिता, साबरी और इंद्रावती। इस नदी पर बने कई बैरेज और डैम्स भी हैं, जैसे जयाक्वाडी डैम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट और पोलावरम प्रोजेक्ट। इनका प्रयोग इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है, लेकिन इनके कारण कई बार इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। गोदावरी का धार्मिक महत्व गंगा से कम नहीं है। कहा जाता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है, वही गोदावरी में भी मिलता है। इसी वजह से इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नासिक, जो गोदावरी के किनारे बसा है, हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन करता है, जो केवल 4 जगह में होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हर 12 साल में पुष्करलू फेस्टिवल होता है। इसमें लाखों भक्त गोदावरी में स्नान करने आते हैं और अपने पितरों के लिए श्राद्ध और विसर्जन करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान 12 दिन तक राजामुंद्री के घाटों पर ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत इकट्ठा हो गया हो। इसके अलावा भद्राचलम, द्राक्षारम और कलेश्वरम जैसे कई पवित्र स्थल गोदावरी के किनारे स्थित हैं, जहां प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थलों की गाथाएं जुड़े हुए हैं। गोदावरी एक धार्मिक नदी ही नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल ट्रेजर भी है। इसके किनारे लगे फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में अनेक प्रजातियों का आभास मिलता है। ये नदी कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है, जैसे गोदावरी डॉल्फिन और माइग्रेटरी बर्ड्स, जो हर साल सिबेरिया और सेंट्रल एशिया से यहाँ आते हैं। इस नदी का गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों के लिए जीवन रेखा है। यहाँ की माटी उपजाऊ है और नदी का पानी उन्हें खेती के लिए आवश्यक मॉइस्चर देता है। लेकिन वर्तमान में गोदावरी पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट और इलीगल सैंड माइनिंग का शिकार बन रही है। कई जगहों पर इसकी लहरों में प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट मिलते हैं। अगर हम इस पवित्र नदी को बचाना चाहते हैं तो सामूहिक एफर्ट की ज़रूरत है, जैसे कम्युनिटी क्लीनअप्स, सस्टेनेबल फार्मिंग और स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल रेगुलेशंस। गोदावरी न केवल धार्मिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चरित्र भी है। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में अपना वनवास काफ़ी समय तक बिताया, जो गोदावरी के किनारे स्थित है। यहीं सुपर्णखा का कथा और सीता हरण का प्रसंग भी घटित हुआ था। भद्राचलम के राम मंदिर की कहानी भी इसी नदी से जुड़ी हुई है। ये मंदिर भक्त रामदासु ने बनवाया था और गोदावरी के किनारे रामायण की कहानियों को जीवित किया था। आज भी गोदावरी के शहर जैसे राजामुंद्री क्लासिकल आर्ट्स, म्यूजिक और तेलुगु साहित्य के लिए मशहूर हैं। यह एक ऐसी नदी है जिसमें हिस्ट्री, माइथोलॉजी और मॉडर्निटी तीनों
एक साथ बहती है। गोदावरी एक बहती कहानी है जो हर मोड़ पर कुछ सिखाती है, अपने शुद्ध पानी से लेकर अपने तीर्थ स्थल तक। ये नदी भारत के संवेदनशील और स्पिरिचुअल सोल को जोड़ती है। लेकिन आज की इस कहानी को हमारा सहयोग चाहिए, हमारी जिम्मेदारी चाहिए। अगर आपने गोदावरी का दर्शन किया है तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो बाय केवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और राज खुद को बयां करते हैं।